एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर आसपास सारे के सारे लोग फ़ोन पर बिजी होते हैं। वो लोग आसपास कहीं भी अपनी नज़र नहीं घुमाते। वो लोग बस अपनी दुनिया में मगन होते हैं। इसी बीच हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि पार्किंग लॉट में बैठ के कोई एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। वो इज इक्वल टू का साइन लगा के उसका आंसर फाइंड आउट करने ही वाला होता है कि तभी वो एकदम शॉक्ड होकर सामने देखता है। सामने एक बस आई होती है जिसमें एक लड़की खड़ी होती है। जैसे वो लड़की भी सामने देखती है वैसे ही वो बस चल पड़ती है। अब हमें यहाँ पर शायद से ये देखने को मिलता है कि वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को नहीं बल्कि सामने दीवार पर किसी एक टेक्स्ट को देख रहा था। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी सॉफ्ट टॉय कंपनी में एज अ डिज़ाइनर काम करती थी। वो काफ़ी सारे डिज़ाइंस को क्रिएट करती है लेकिन उसे उनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता और वो एट दी एंड सबको डिलीट मार देती है। कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सूचिको सागी, यहाँ पर सूचिको सागी उसी लड़की का नाम है, उसे बोलता है क्या तुम्हें न्यू डिज़ाइन का कोई भी आइडिया मिला? ठीक वैसा ही जिससे हम मरोमी जैसी सुपर सक्सेसफुल डॉल क्रिएट कर सकें और पैसे छाप सकें। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर बोलता है कि अब हम तुम्हारे नए मिरेकल के लिए और वेट नहीं कर सकते। ये लड़का यहाँ का चीफ होता है और जिसका नाम हारामोरा होता है। सडनली यहाँ पर चीफ के लिए कॉल आता है जो कि प्रोड्यूसर का होता है। प्रोड्यूसर कहता है कि क्या तुम्हें कोई नया आइडिया मिला, क्योंकि उसे वो आइडिया मंडे से पहले चाहिए ही चाहिए होता है। चीफ कहता है कि हाँ, सुकी को इस बार मरोमी से भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टॉय क्रिएट करके देगी। यहीं सुकीका के कलीग सब के सब उसे जेलस लुक देते हैं। यहीं सीन चेंज होता है और सुकीका रात को कहीं जा रही होती है, मोस्ट प्रोबेबली अपने घर जा रही होती है, पर तभी वो पुरानी बातों को सोचने लगती है और मरोमी से कहती है कि क्या तुम कोई मिरेकल कर सकती हो। लेकिन सडनली उसे एक आवाज़ आती है। यहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उसे लिटरली डेथ स्टेयर दे रही होती है। सुकीका वहाँ से भागती है और अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पे एक पार्किंग लॉट में गिर जाती है। वो अपने एक डिज़ाइन जो कि कार के नीचे चला गया था उसे निकालने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त उसके कपड़े भी फट जाते हैं और उसे एक बहुत ही गहरी चोट भी आ जाती है। अब इस वक्त तक वो बिल्कुल ही रोने की कगार पर आ चुकी थी कि अचानक कोई स्केट शूज़ पर आता है और उस पर बैट से हमला कर देता है। यहाँ अगले सीन में हम दो इन्वेस्टिगेटर्स को सागी के पास देखते हैं जो कि वहाँ पर उससे इन्फॉर्मेशन लेने आए होते हैं। सागी बताती है कि उस वक्त उसने अपना रेड कलर का फेवरेट बैग अपने साथ लिया हुआ था जो कि अब उसके पास नहीं है। वो कुछ और बातों को ऐड करती है जैसे कि उसकी हाइट बहुत कम थी और उसके पास एक बेसबॉल बैट था। वो अटैकर को ड्रॉ भी करने की कोशिश करती है और ये बताती है कि वो शायद 5th या 6th क्लास का स्टूडेंट रहा होगा। अगले सीन में एक आदमी कवाजू नाम के आदमी पर चिल्लाता हुआ दिखता है क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे। कवाजू कहता है कि उसके अगले आर्टिकल के पैसे आते ही वो उसे दे देगा, पर वो आदमी कहता है कि अगर उसने उसके फादर के हॉस्पिटल बिल के पैसे नहीं दिए तो वो उसे स्यू कर देगा। यहाँ ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल वैसे ही दिखता है जो कि एपिसोड के स्टार्ट में एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था पार्किंग लॉट के अंदर। अगले सीन में कोवाजू उन्हीं दोनों इन्वेस्टिगेटर्स मिलता है लेकिन वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स कोवाजू को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। कोवाजू अपने माइंड का इस्तेमाल करके नर्स को ट्रिक करता है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अगले सीन में दोनों इन्वेस्टिगेटर्स में से एक बोलता है कि ऐसा ही एक एग्जैक्ट सेम केस स्ट्रीट से रिलेटेड एग्जिस्ट करता है। दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि चलो पता लगाते हैं साइंटिफिकली कि ये केस जो है वो करेक्ट है या फिर फेक। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वही पार्किंग लॉट में जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, उसी का आंसर उसने वहाँ पर 510 लिखा होता है। और सीन चेंज होते ही कोवाजू यहाँ पर हमें दिखाई देता है जो कि काफ़ी सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जिनमें से वो कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी कैरी करता है। अब तक सागी का केस मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका था और दोनों इन्वेस्टिगेटर्स बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। उन्हीं में से एक बताता है कि उसे एक ओल्ड लेडी पर शक है जो कि यहीं पर आसपास रहती है और वो भी होमलेस है और उसी छोटी हाइट की है जैसा कि इन्वेस्टिगेटर्स उसे बताते हैं। वो दोनों तुरंत उस ओल्ड लेडी के टेंट के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोवाजू खड़ा मिलता है जो कि ये बताता है कि वो भी पुलिस की इस केस में मदद करना चाहता है। कोवाजू बताता है कि वो लेडी अब यहाँ पर नहीं है, वो डिसअपीयर हो चुकी है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो वहाँ से कुछ छुपा के ले जा रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता है सागी की बनाई हुई सैंपल वाली ड्राइंग से। अगले सीन में हमें सागी को दिखाया जाता है जिसको वो इंसिडेंट बार बार याद आ रहा होता है। अचानक से वो डॉल अपने आप नीचे गिर जाती है जो कि अपने आप चलने और सागी से बात भी करने लगती है। वो डॉल उसे कंफर्ट भी करती है। ये शायद से सागी की इमेजिनेशन का पार्ट होता है। अगले सीन में कोवाजू सागी से मिलता है जिसे वो उसी की बनाई डिजाइन दिखाता है जो कि उसी इंसिडेंट की भी थी। वो दोनों एक कैफे में बैठते हैं जहाँ पर
कोवाजू उस ओल्ड लेडी की बात कर रहा होता है। सागी बताती है कि उसने उसे देखा तो है पर उसे अब कुछ भी ठीक से याद नहीं। कोवाजू ऐड करता है कि वो ओल्ड लेडी भी इसी इंसिडेंट के बाद गायब हो चुकी है और ये काफी स्ट्रेंज बात है। तभी कोवाजू की चम्मच नीचे गिरती है जिसे उठाते वक्त वो सागी को काफी गंदी नजरों से देखता है। वो कहता है कि तुम मिलियंस कमा सकती हो अगर तुम फ्रीलांसर बन के काम करो। काफी फनी वे में सागी के साथ काम कर रहे लोगों की मिमिक्री भी करता है और कहता है कि वो सब बस उससे जेलस है क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल है। वो कहता है कि मैं भी अगर नए आइडिया के प्रेशर में ऐसे ही लोगों से घिरा होता तो मैं तो कब का भाग जाता। सागी को तुरंत ही वो इंसिडेंट दोबारा रिकॉल होता है और अगले ही सीन में वो इन्वेस्टिगेटर्स को अटैकर के गोल्डन स्केट शूज के बारे में बताती है। तभी सीन चेंज होता है और 3 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है जिनमें से एक कहती है कि उसने सुना है कि अटैकर शॉर्ट पैंट्स और बेसबॉल कैप भी पहनता है। वहीं सीन फिर से चेंज होता है और 3 लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि उसका बेसबॉल बैट का साइज किसी डॉग के लेग जैसा है। वहीं सीन फिर से चेंज होता है और 3 लड़कियां हमें दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बोलता है कि वो अटैकर अटैक करने से पहले क्रीपी सी स्माइल देता है ना। यहाँ पर इन सब ने बातें सिर्फ किसी न किसी से सुनी ही होती है और इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं होता है। अगले सीन में हमें कोवाजू दिखता है जो कि 510 रूम नंबर के पास जाके नॉक करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो वहाँ पर लॉक्ड होता है। उसे वहीं सागी भी दिखती है पर सागी उसे इग्नोर करके लिफ्ट से नीचे चली जाती है। सागी जल्दी से नीचे जाती है और वो अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन तभी जल्दबाजी में वो वहाँ पे नीचे भी गिर जाती है जिससे कि उसका मरोमी प्रिंटेड रुमाल भी पानी में गिर जाता है। कोवाजू सागी से उसे सुनने के लिए कहता है, ये कहकर कि उसमें उसी का फायदा, पर सागी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कोवाजू उस रुमाल को उठाता ही है लेकिन तभी अटैकर फिर से आता है और कोवाजू पे अटैक कर देता है। वो सागी के सामने आता है और कहता है हेलो अगेन और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में हमें दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक कहता है कि चीफ मुझे रात को कोरियन बारबेक्यू खाना है